हूं नंदिता कुडेशिया। हल्ला बोल में आज स्पेशल स्टोरी। कुछ दिनों पहले तकरीबन 70,000 किसानों का कारवां चला मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए। घबराई केंद्र सरकार उनसे मिलने रास्ते में ही पहुंच गई, लेकिन जो लोग दिल्ली तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं उनका क्या हाल होता है, देखिए आप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेच नाम का एक बांध बन रहा है, लेकिन इस बांध को बनाने के लिए जो किसान बिना जमीन के हो गए हैं, आज तक उनके लिए किसान कोई पुख्ता पुनर्वास नीति नहीं बना पाई है। आखिर क्या है किसानों का हाल, क्या है उनकी मुश्किलें, देखिए ग्राउंड जीरो से मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। मेधा पाटकर, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा पुलिस ने इन्हें इनके 20 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। मेधा यहां के पेच बांध के निर्माण का काम रोकने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन इन्होंने अपने समर्थकों के साथ छिंदवाड़ा जिला जेल में अनशन किया और 7 नवंबर को 1000 के निजी मुचलके पर इन्हें जमानत मिल गई। असल में राज्य सरकार छिंदवाड़ा में 1800 करोड़ रुपए की लागत से पेच बांध का निर्माण करा रही है। सरकार का दावा है कि परियोजना से प्रभावित लोगों को 300 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया जाएगा। इस परियोजना के चलते 32 गांव के किसान विस्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन मेधा पाटकर का आरोप है कि असल में आनंद फानन में बांध का निर्माण गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि एक निजी कंपनी के पावर प्लांट को पानी देने के लिए किया जा रहा है। कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयों की जरूरत होती है और किसान, मजदूर, मछुआरे, कुम्हार, कारीगर, आदिवासी, दलित, इनको जब की लड़ना पड़ता है तब बहुत जन सहयोग की जरूरत होती है। सबके बिना कोई लड़ाई आगे नहीं जाती, क्योंकि सरकार आज कॉरपोरेट्स के पक्ष में ज्यादा है और किसानों के पक्ष में कम। आखिर क्या है सच? क्या ये बांध किसानों के फायदे के लिए है? क्या सरकार का पुनर्वास कार्यक्रम पुख्ता है? सच्चाई राज्य की राजधानी भोपाल से मीलों दूर है। सच्चाई छिंदवाड़ा के गांव में बसी हुई है और इसे जानने के लिए IBN-7 की टीम पहुंची उन गांव में जो इस बांध परियोजना के शिकार हुए हैं। माचागोरा गांव में बांध का काम जोर शोर से चल रहा है। सरकार का कहना है कि बांध पर किसानों की रजामंदी है, लेकिन एक बात हमें नहीं समझ में आई कि अगर किसान रजामंद हैं, तो 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती क्यों की गई? गाँव में पुलिस की छावनियां क्यों बनाई गयी? जवाब हमें 70 साल के किसान रणधीर सिंह से मिला। ये बड़े किसान थे, लेकिन सरकारी मुआवजे से खुश नहीं। इनका कहना है कि इन्हें अपनी 18 एकड़ जमीन के बदले जमीन चाहिए। ने ये वायदा किया था कि हम जमीन के बदले जमीन देंगे और एक परिवार में एक लड़के को नौकरी देंगे, तो ये सब वायदा तो उनने फेल कर दिया। कुछ भी नहीं मान रहा है और बल्कि यहाँ बांध रहे हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दबाव डाल के बांधा जा रहा है। ये कलेक्टर जी ने जो कहे हैं कि सहमति, तो किसी ने लिस्ट बना के दे दी, उसको सहमति थोड़ी मानते। तरक्की का पहिया किसानों के सीने से होकर गुजर रहा है। माचागोरा गांव के महेंद्र सिंह से सरकार ने टुकड़ों में जमीन दी। पहले 3 हिस्सों में 4 एकड़ जमीन के लिए उन्हें 4.25 लाख रुपए का मुआवजा मिला। फिर 3 हिस्सों में 4.5 एकड़ जमीन के लिए 11 लाख रुपए मिले। महेंद्र आज तक कहीं और जमीन नहीं खरीद पाए, क्योंकि अब इलाके की जमीन की कीमत आसमान छू रही है। जमीन टुकड़ों में ली जा रही सर। मेरा एक 12 एकड़ का प्लाट है, उसका 4.5 एकड़ पहले ले लिए सर। 2 एकड़ के लिए फिर नोटिस आई है सर, और बाकी 7.5 एकड़ खेत अभी भी डैम लाइन के किनारे हैं सर। उसमें बारिश का पानी छोड़ देते सर, और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। टूटू नाम के इस किसान की किस्मत तो और भी टूटी हुई है। टूटू का कहना है कि उसे आज तक अपनी जमीन का पैसा नहीं मिला है। ये अनपढ़ किसान मुआवजे के लिए आज तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। नहर खुद गई है, पैसा मिल जाएगी करके राजपूत साहब ने कहा पैसा मिल जाएगी, नहर खुद वो दिए, पैसा नहीं मिला साहब आज तक काम करवा निकल गई। रोका मैंने महीना नहर को, पर लेकिन वो पुलिस की धमकी बता के राजपूत साहब ने वो नहर खुद पैसा दिला दूंगा, नहीं दिलाया आज तक। किसानों की लड़ाई लड़ रहे संगठनों का आरोप है कि सरकार ने बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 31 में से 28 गांवों की जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई तक नहीं की है। 56,000 परिवारों को बसाने की कोई पहल नहीं की है। IBN-7 ने जब किसानों से इस बारे में बात की तो कई बांध के पक्ष में नजर आए, लेकिन उनका एक ही सवाल था, आखिर सरकार उचित मुआवजा क्यों नहीं दे रही? बांध तो बनने हम भी तैयार हैं, बांध बनने, लेकिन उचित मुआवजा तो मिले। किसान न इधर का रह रहा है न उधर का रह रहा है, जमीन भी चली गई उसकी और पैसा भी कम मिल रहा है।
पेंच नदी पर बन रहे 6 किलोमीटर लंबे बांध में कई पेंच हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पेंच नदी पर इस बांध बनने की शुरुआत 1980 में हुई थी, महज 91 करोड़ रुपए की लागत से। 32 सालों बाद ये लागत बढ़कर 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और वो सरकार से मुआवजा न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। मनोज शर्मा, छिंदवाड़ा, IBN 7। किसानों के लिए काम कर रहे संगठन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक निजी कंपनी को बांध का पानी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बांध के काम में इतनी तेजी दिखा रही है। किसानों को उचित मुआवजा दिए बगैर जबरन बांध बनवा रही है। हालांकि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से दूसरी रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील की यही वो जगह है जहां अडानी समूह का पावर प्लांट डलना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 750 एकड़ जमीन है जिस पर यहाँ पर पावर प्लांट बनना है और इसी पावर प्लांट के लिए जो पानी है उसकी सप्लाई जो होनी है वो होनी है पेंच के बांध से। और जो मेधा पाटकर का आरोप है कि इसी पावर प्लांट में पानी की सप्लाई के लिए जो जल्दबाजी की जा रही है सरकार की तरफ से, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि इस पावर प्लांट में पानी की सप्लाई की जानी है और सरकार बगैर भू अर्जन किए जल्दबाजी में किसानों की जमीन को भू अर्जन किया नहीं है और उसके पहले ही बांध का काम शुरू कर दिया है। कई लोग ये मानते हैं कि ये पावर प्लांट मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा की किस्मत बदल देगा। एक बार पावर प्लांट शुरू हुआ तो विकास का पहिया तेजी से चलेगा। लेकिन बांध और पावर प्लांट का विरोध करने वाले संगठन ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि सरकार बांध बनाकर ज्यादातर पानी सिर्फ पावर प्लांट को देगी। इस बांध से किसान का हित नहीं होने वाला, हित सिर्फ कंपनी का होगा। उनका ये भी आरोप है कि मूल योजना में पावर प्लांट को पानी देने की कोई बात ही नहीं थी। मूल योजना में अडानी जी को 1% भी पानी देना था नहीं, तो वो डालने के बाद और अडानी जी को अभी 16 अक्टूबर को इन्होंने जो मंजूरी ली है, जो हमारे सामने यहाँ आने के बाद ही मेरे हाथ में अचानक आई, हमने पूरा वेबसाइट ढूंढकर उसको निकाला, उसकी भी पूरी जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है। पानी जो किसानों के लिए जाना चाहिए वो डाइवर्ट हो रहा है इंडस्ट्री के लिए। उसके साथ साथ जो प्रदूषण होगा और ये भी है कि जो नेशनल पार्क्स है वहाँ का वो डाउनस्ट्रीम के जो नेशनल पार्क है वो प्रभावित होंगे। बांध की परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। 91 करोड़ रुपए का बजट था। इसके लिए सरकार ने 5607 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया। 1986 में इसी परियोजना के करीब कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई। इसके लिए भी किसानों की 750 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। किसानों को मुआवजा भी जमीन की उस वक्त की कीमत के हिसाब से मिला, लेकिन दोनों परियोजनाएं सालों तक शुरू नहीं हुई। बाद में MPEB ने अपनी जमीन अडानी ग्रुप को सौंप दी। किसान अपनी जमीन पर हाल तक खेती करते रहे।